मुझे किसी रोज किसी पहाड़ सुस्ताते हुए लोग मिलेंगे। सुस्ताते लोग यात्रा की तैयारी में होते हैं। उन्हें अपनी यात्रा पर यकीन होता है। मुझे क्या पता दिख जाए संजीवनी का बोझ हल्का कर कुछ पल आराम करते हनुमान, या अपनी मवेशियां संभालते यीशु, या फिर बुर्राक के पंख सहलाते पैगंबर मोहम्मद, या घर से बस अभी निकला हुआ राजकुमार सिद्धार्थ। मैं नहीं चाहता कि ये मुझे ईश्वर या उसके अंश बनकर मिले, और ना ही मुझे उस पहाड़ पर इनसे किसी ज्ञान की प्राप्ति की लालसा है। मैं इनके बगल में थक कर बैठा एक यात्री बनना चाहता हूँ। मैं उनकी यात्राओं की कहानी सुनना चाहता हूँ। शायद उनकी दुनिया बदल देने वाली यात्राओं के बारे में सुनकर मैं उन्हें तुम्हारी कहानी सुनाने की भी हिम्मत कर पाऊँ। मुझे अजनबियों के बीच वक्त लगता है, तो शायद मैं सबसे आखिर में अपनी कहानी सुनाऊंगा। मैं उनसे कुछ जवाब भी नहीं चाहता। मैं समझता हूँ अवतारों और पैगंबरों की मजबूरियाँ भी। वो बस एक अजनबी यात्री की तरह मेरी बात सुन लें और अपनी यात्राएं पूरी करें। हाँ, ईश्वर को कभी भी कहानी फुर्सत में सुनाए। ईश्वर कभी तुम्हारी प्रार्थनाओं में उतर आए तो तुम्हें भी पता चले कि मैंने कितनी सहज के रखी हैं तुम्हारी कहानियाँ। कमाल की बात है ना। मुझे कभी किसी धर्म पर यकीन नहीं हुआ, पर साथ ही मैं किसी धर्म से नफरत नहीं कर पाया। पापा बचपन से हर धर्म की कहानियाँ लाते सुनाते थे। ईश्वर अब मुझे बचपन की याद दिलाता है। तुम किसी को बताते हो कि तुम कौन हो और सामने वाला सिमटने लगता है, जैसे तुम्हारी पहचान ने उसके अस्तित्व पर सवाल उठा दिया हो। जुल्म के मारे लोगों की कहानियाँ यूं ही गायब कर दी जाती हैं। उनके पहचान की गंध आते ही उन्हें दोषी करार दे दिया जाता है। आप बताते हैं कि जुल्म हुआ और वो विचलित हो जाते हैं, जैसे कोई कीड़ा उनके बदन पर तैर गया हो। वो आपको याद दिलाते हैं कि इंसानियत ही बड़ी चीज़ है, पहले इंसान बनो। ये क्या अपनी थोतली पहचान लिए घूम रहे हो? पर वो तुम्हें इंसान भी नहीं बनाना चाहते। वो तुम्हारे बदन पर उगे इतिहास के जंगल को काट कर अपने हिसाब का एक बागीचा बनाना चाहते हैं, जो उनका प्रिय सत्य है। कोई दूसरे का गिरा लहू याद नहीं रखना चाहता, पर तुम्हें खुद रखना होगा। हम इतिहास के बने जीव हैं। तुमसे तुम्हारा इतिहास निकाल दिया जाए तो बस एक जानवर बच जाता है। जानवर का बस शिकार हो सकता है या उसे पालतू बनाया जा सकता है। उसे हकों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कार रुक चुकी थी। होटल का कमरा मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे पास एक नाम था, मेरा नाम मेरे पिता ने ऐसा रखा था कि उससे पहचान की गंध न आए। मैंने खिड़की के बाहर एक पहाड़ को देखा, और पहाड़ बिल्कुल ही पहाड़ सा महक रहा था। उसने कभी अपनी पहचान नहीं छुपाई। उसे देखते ही लोग पहाड़ बोलते हैं। कितनी हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। मैंने उस रात को खिड़की पर बैठे पहाड़ को अपना पूरा इतिहास बताया। मैंने एक दिन डायरी तुम्हारे घर पर छोड़ दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम पढ़ो। मेरे शहर छोड़ने से पहले तुम्हें सब पता होना चाहिए। कितना फिल्मी था ये सब। कला कितना प्रभावित करती है ना हमें। हम किताबों कहानियों जैसा कुछ कर बैठ जाना चाहते हैं और कुछ हाथ नहीं लगता। कितना धोखे में रखा है कला ने हमें। उसमें मैंने जतन करके सब कुछ लिख दिया था, और तुमने उसे रखने से मना कर दिया था। एक भारी सा मन लेकर मैं उस डायरी को वापस ले आया था। फिर उसे वापस खुलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कितने साल वो मेरी यात्रा वाली ट्रॉली बैग के ऊपर वाले चैन में पड़ी रही। मैंने कितने शहर बदले, यात्राएं की, और वो किताब जस की तस रही। बहुत बार घर पर बैग से सामान निकालते वक्त घर वाले उसे भी बाहर निकाल देते, पर अगली यात्रा से पहले बेहद ज़रूरी सामान की तरह मैं उस डायरी को वापस डाल देता। हवाई यात्राओं में बैग भारी हो जाने के बाद भी कभी उसे कमरे पर छोड़कर जाने का ख्याल नहीं आया। वो डायरी जैसे बैग का हिस्सा बन गई थी। उसके बिना वो बैग यात्रा कर ही नहीं सकता था। पूरे 5 साल बाद मैं पहाड़ पर ये खोल रहा हूँ। इस डायरी पर अब भी तुम्हारे इत्र के निशान बाकी हैं। इस पर लिखा सब कुछ जैसे इसी पहाड़ के नीचे के लिए लिखा है। मैं पहचान भी नहीं पा रहा उस लड़के को जिसने ये सब लिखा था। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? 4 पन्नों के बाद वो डायरी बंद कर दी। उसमें कोई मानव इतिहास का रहस्य नहीं लिखा था, और ना ही किसी वैश्विक समस्या का समाधान। मेरे खुद के काम का भी कुछ नहीं लिखा था। इसमें दुनिया की वो तमाम बातें हैं जो रात हम फुसफुसा कर अपने प्रेमियों को सुनाते हैं। ये पढ़ी नहीं जा सकती, बस रखी जा सकती हैं। वो डायरी शायद मेरी अकेली यात्राओं के डर का साथी है।
इसके कारण लगता है तुम वो सब भी देख पाओगे जो मैं देख रहा हूँ। मैंने डायरी वापस बैग में ठीक उसी जगह रख दी है। मेरी आंखों के सामने एक पहाड़ सूरज को जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। कितना दुखद है कि हम हर किसी के लिए नहीं रुकते। वो सारी यात्राएं जो मैंने की वो मुझे अपने प्रेमियों की याद दिलाती हैं, जिनसे होकर मेरा गुजरना हुआ था, जो काफ़ी सुहाना था, पर मेरे ना चाहते हुए भी एक रोज उसे खत्म हो जाना था। यात्रा का खत्म होना एक अजीब सी छटपटाहट से भर देती है, जैसे कभी पहुंचना ही नहीं था। शहर, पहाड़, समुंदर का कौतूहल सब सड़क में बंद है। मैंने सड़क को नहीं बताया कभी कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, जैसे मैंने पहाड़ को बताया था। उसे मैंने कभी घंटों नहीं निहारा जैसे समुंदर को देखा था। कभी उसमें शहर की तरह रुकने की जिद नहीं की, पर सड़क के खत्म होने का ही सबसे ज़्यादा शौक रहा। ये बात मैं कभी न खुद समझ पाया, न सड़क को समझा पाया। शुक्रिया।